नमस्कार साथियों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के सेशन में हम जानेंगे जो हमारे प्रचलित में जो कैलेंडर हैं उन सब के बारे में। आज के सेशन में हम जानेंगे जिनमें वैदिक काल के कैलेंडर, रामायण और महाभारत काल के कैलेंडर हो गए, विदेशी कैलेंडर हो गए। इन सभी के बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल के कैलेंडर। दोस्तों, देखते हैं वैदिक काल के कैलेंडर। स्वयंभू मनु संवत 29,102 ईसा पूर्व। मनु संवत मतलब जो प्रजापति मनु ने शुरू किया था, जो 14 मनुओं में पहले माने गए हैं। ज्योतिष ग्रंथों में इसका समय करीब 31,125 साल पुराना माना गया है। इसमें माघ महीने से साल की शुरुआत होती है, जो आज के समय में दिसंबर जनवरी के बीच आता है। ध्रुव संवत जो 27,376 ईसा पूर्व का है। ध्रुव स्वयंभू मनु के वंशज थे, जिन्होंने ये संवत चलाया था। इस काल में ध्रुव तारा ठीक नॉर्थ पोल पर था। तब इस तारे के इर्द गिर्द मौजूद सप्तऋषि तारामंडल के घूमने से दिन और महीनों का गणित लगाया जाता था। ध्रुव संवत्सर 8100 साल तक चला था। कश्यप संवत 17,500 ईसा पूर्व। ये कैलेंडर सप्त ऋषियों में एक कश्यप ऋषि ने चलवाया था। यह आदित्य वर्ष पर आधारित था, यानी सूर्य की चाल से साल का हिसाब किताब होता था। इसमें सूर्य जब पुनर्वसु नक्षत्र में आता तब साल खत्म होता और नया शुरू हो जाता। पुनर्वसु 27 नक्षत्रों में 7वें नंबर पर है। कार्तिकेय संवत 15,800 ईसा पूर्व। इस समय पृथ्वी का नॉर्थ पोल थोड़ा खिसक गया था। तब कार्तिकेय ने कनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य के आने पर नया साल शुरू किया। इसमें माघ महीने में साल की शुरुआत होती थी। ये कार्तिकेय भगवान शिव के बेटे थे या कोई ऋषि, इस बारे में पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है। दोस्तों, 5 नंबर का कैलेंडर है विवस्वान संवत 13,902 ईसा पूर्व। विद्वानों का मानना है कि ये पंचांग जल प्रलय काल के आसपास का था। इसके बारे में सटीक जानकारी देना मुश्किल है, लेकिन ज्योतिष के सूर्य सिद्धांत का गणित कहता है कि इसमें भी चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के साल की शुरुआत होती है। चैत्र महीने में दोस्तों शुक्ल पक्ष है, उनसे साल की शुरुआत होती है। दोस्तों, ये जो 5 कैलेंडर हैं वो वैदिक काल के कैलेंडर हैं, जिनमें स्वयंभू मनु संवत आ गया, ध्रुव संवत आ गया, कश्यप संवत आ गया और कार्तिकेय संवत आ गया और विश्वासन संवत आ गया। तो दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं रामायण और महाभारत काल के कैलेंडर। दोस्तों, रामायण और महाभारत का काल के कैलेंडर है इक्ष्वाकु संवत 8,576 ईसा पूर्व। ये श्री राम के पूर्वज और उनके वंश के पहले राजा इक्ष्वाकु ने शुरू किया था। इस काल में
नया साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू हुआ। अभी भी इसी दिन से नया साल शुरू होता है। कलम्ब संवत 6177 ईसा पूर्व। परशुराम अवतार के समय कलम्ब संवत चलता था, जिसे कोल्लम संवत भी कहा जाता है। इस समय नए साल की शुरुआत का जिक्र तो नहीं मिलता, लेकिन ग्रंथों में ये बात कही गई है कि इक्ष्वाकु काल में ऋतुएं करीब 1.5 महीने पीछे खिसक गई थी। तब भी नया साल चैत्र मास में मनाते थे। भगवान विष्णु के परशुराम अवतार के 3000 साल बाद कलयुग की शुरुआत में ही नए पंचांग की जरूरत महसूस हुई। त्रेता युग में जब श्री राम का जन्म हुआ, तब उस काल के किसी पंचांग का जिक्र नहीं है। उसके बाद महाभारत काल में ही नए पंचांग शुरू हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ये महाभारत और रामायण काल के कैलेंडर हैं, इक्ष्वाकु संवत और कलम्ब संवत। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 1 और 2। नेक्स्ट देखते हैं महाभारत काल के बाद के कैलेंडर। दोस्तों जब महाभारत हुआ उसके बाद के कैलेंडर कौन कौन से हैं वो देखते हैं। बठाब्द पंचांग 2742 ईसा पूर्व, ये आर्यभट्ट काल में शुरू हुआ था। इसमें स्वयंभू मनु की परंपरा के मुताबिक माघ मास में नया साल शुरू होता था। जैन युधिष्ठिर संवत 2634 ईसा पूर्व, ये महाभारत काल के युधिष्ठिर की 8वीं पीढ़ी का काल था। इसमें भी माघ महीने से साल की शुरुआत होती थी। काशी के राजा पार्श्वनाथ के संन्यास लेने के बाद ये संवत्सर शुरू हुआ था। माना जाता है कि जैन धर्म के तीर्थंकर थे। शिशुनाग संवत 1954 ईसा पूर्व, शिशुनाग वंश के पहले राजा की मृत्यु के बाद उनकी याद में ये संवत शुरू हुआ था। इस वक्त किसी महीने में नया साल होता था, इसकी जानकारी नहीं है। किस महीने में नए साल की शुरुआत होती थी इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। नंद संवत 1634 ईसा पूर्व, ये संवत महापद्मनंद नाम के राजा के राज्याभिषेक से शुरू हुआ था। इस संवत में भी नए साल के महीने की जानकारी उपलब्ध नहीं है। शूद्रक संवत 756 ईसा पूर्व, ये अग्रवंशी राजाओं परमार प्रतिहार चालुक्य और चाहमान का अग्रवंशी राजाओं का काल था। इसे कृत संवत भी कहा जाता है। महाभारत काल की तरह इसमें भी नया साल माघ महीने में मनाया जाता था। तो दोस्तों महाभारत काल के बाद के कैलेंडर आपने देख लिए। बठाब्द पंचांग, जैन युधिष्ठिर संवत, शिशुनाग संवत, नंद संवत और शूद्रक संवत 1, 2, 3, 4 और 5। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 2600 साल पहले चलाए संवत्सर। देखते हैं दोस्तों 2600 साल पहले कौन से संवत्सर चलाए गए थे, किसके द्वारा चलाए गए थे, वो जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। चाहमान संवत 612 ईसा पूर्व, दिल्ली के चाहमान वंश के राजा ने आसीरिया की राजधानी निवेंगे को ख़त्म करने के बाद यह संवत शुरू किया। इसमें भी संवत माघ महीने से नववर्ष शुरू होता था। श्री हर्ष संवत 456 ईसा पूर्व, महाभारत काल में चले आ रहे मालवगण के राजाओं ने यह संवत शुरू किया था, जो कि गुप्त काल के शुरुआती राजाओं के समय तक चला। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व, उज्जैन के परमार राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया था, जो आज तक चला आ रहा है। इसमें चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से नए साल की शुरुआत होती है। इसी संवत के हिसाब से हमारे सारे व्रत पर्व मनाए जाते हैं। जो विक्रम संवत है जो अभी तक चला आ रहा है। ठीक है दोस्तों। शालिवाहन संवत 78 ईस्वी, यह संवत
परमार राजा विक्रमादित्य के ही पोते ने चैत्र महीने से शुरू किया था। ये आज भी चल रहा है। ठीक है दोस्तों, 2600 साल पहले चलाए गए संवत थे, जिनमें 1 नंबर है चाहमान संवत, 2 नंबर है श्री हर्ष संवत, 3 नंबर है विक्रम संवत और 4 नंबर है शालिवाहन संवत। विक्रम संवत और शालिवाहन संवत अभी तक प्रचलित हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं विदेशी कैलेंडर। विदेशी कैलेंडर के बारे में देखते हैं। इनोक, ये इथियोपिया का कैलेंडर है जिसमें एक साल 91 दिन के 4 हिस्सों में बटा हुआ है। उसके बाद एक दिन छुट्टी होती है। मिस्र का कैलेंडर है। इस कैलेंडर में सीरियस तारा, जिसे मिस्र में थोथ कहते हैं, उनके उदय से थोथ मास और साल की शुरुआत होती है। इसमें 30 दिनों के 12 महीने होते हैं, जिसमें आखिरी में 5 दिन जोड़ते थे। नेक्स्ट देखते हैं सुमेरिया। इसमें 2 तरह के साल होते हैं। पहला चंद्रमा की चाल से बना चंद्र वर्ष, दूसरा सूर्य की गति से बना सौर वर्ष। सुमेरिया का जो कैलेंडर है उसके अनुसार साल में 2 तरह के साल होते हैं। उसमें एक चंद्रमा की चाल पर बना चंद्र वर्ष और एक सौर वर्ष जो सूर्य की गति पर बना है। यहूदी का कैलेंडर है। इसे हिब्रू कैलेंडर भी कहा जाता है। इसका गणित चंद्रमा की चाल पर आधारित है। 3 ईरानी कैलेंडर है। दारा, जिसमें 520 ईसा पूर्व का है। इसमें 365 दिनों के 12 सौर महीने होते हैं, जिसमें 120 सालों बाद 30 दिनों का अधिक मास होता है। तारिक ए जलाली 1074 ईस्वी का है। सेल्जुक राजा जलालुद्दीन मलिक ने बनाया। इसमें 365 दिनों का साल होता था, जिसमें 33 सालों बाद 8 दिन एक्स्ट्रा जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट है तीसरा है पहलवी कैलेंडर, जो 1920 ईस्वी का है। राजा शाह पहलवी ने पुराने नामों के साथ सौर वर्ष का कैलेंडर चलाया था। तो दोस्तों ये 3 कैलेंडर हैं जो ईरानी कैलेंडर हैं और ये सब विदेशी कैलेंडर हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इन विदेशी कैलेंडरों में एक है सेलूसिड कैलेंडर है जो 312 ईस्वी पूर्व का है। ये कैलेंडर ग्रीक सेनापति सेल्यूकस ने चलाया था। इसमें सुमेरियन की तरह चंद्र और सौर वर्ष होते थे। जूलियन 46 ईसा पूर्व का है। ये रोमन राजा जूलियस सीजन ने चलाया था। रोम के राजा होने से इसे रोमन कैलेंडर भी कहा जाता है। इसमें 365 दिन थे और हर 4 साल में एक दिन जोड़ा जाता था, जो कि एक लीप वर्ष होता था। हिजरी संवत या हिजरी कैलेंडर 622 ईस्वी का। हिजरी वर्ष पैगंबर मोहम्मद ने शुरू किया था। 632 ईस्वी में उनके देहांत तक इसमें 3 अधिक मास जोड़े गए, लेकिन उनके देहांत के बाद इसका फैसला करने वाला कोई नहीं रहा और ये पद्धति बंद हो गई। अभी हिजरी सन 1144 चल रही है। अगस्त में 1145 शुरू होगी। दोस्तों जो अगस्त में हिजरी संवत 1145 शुरू हो जाएगी, जो अभी वर्तमान में चल रही है। ग्रेगरी कैलेंडर या ग्रेगरी संवत दोस्तों ये 1752 ईस्वी का है। ग्रेगरी कैलेंडर संवत नहीं दोस्तों, ये कैलेंडर हैं। ठीक है दोस्तों, हिजरी कैलेंडर आ गया, जूलियन कैलेंडर आ गया और सेलूसिड कैलेंडर आ गया और ग्रेगरी कैलेंडर आ गया। ये आज का अंग्रेजी कैलेंडर है। इसे रोम के ही 13वें पोप ग्रेगरी जूलियन कैलेंडर के सुधरे हुए रूप में चलाया था। ये कैलेंडर और वर्ष में 26 सेकंड पीछे चलता है। ये कैलेंडर सौर वर्ष में 26 सेकंड पीछे चलता है। इसका कारण 3323 सालों में से एक दिन का अंतर आएगा, लेकिन इसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ग्रेगरी कैलेंडर भी वर्तमान में चालू है, हिजरी कैलेंडर भी वर्तमान में चालू है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों
चैत्र नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हमें फॉलो करने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम से फॉलो कर सकते हो और हमारा यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब अवश्य करो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही नए नए टॉपिक लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, आप हमेशा अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, ऐसे ही हम आपको नए नए टॉपिकों से रूबरू कराते रहेंगे। तो दोस्तों, जल्द ही आपके लिए हम न्यू टॉपिक पर नया वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो कृपया आप हमारे साथ बने रहे। हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।